बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद वकार है। आज की हमारी वीडियो पीएमएस स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करने के हवाले से है, तो आए उनको मिलकर सीखते हैं। आज के पेपर में एक एमसीक्यूज था, कैथी पैसिफिक इज एयरलाइन ऑफ। तो ये बड़ा मशहूर और रिपीटेड क्वेश्चन है पीपीएससी का। इसका जवाब है हांगकांग। तो सही आंसर इसका क्या था? हांगकांग। एनदर नेम ऑफ डेट्रीवोर्स पूछा हुआ था कि डेट्रीवोर्स किन को कहते हैं, इस पेपर में पूछा गया। तो उसका सही ऑप्शन जो था वो डीकंपोजर्स था, क्योंकि डेट्रीवोर्स वो वाले प्लांट, इंसेक्ट्स या पैरासाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, मुर्दा जानवरों को, मुर्दा जानदारों को डीकंपोज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है हमारे पास क्या था? डीकंपोजर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, वो कहता है स्पीशीज विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज। तो इसका जो सही आंसर था वो था हमारे पास ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो वाले जानदार हैं जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं। जैसे हम इंसान जो है, ह्यूमन जो है वो क्या है? ओमनिवोर। उसके साथ और भी ऑप्शन थे, जैसे कार्निवोर। कार्निवोर वो वाले जानवर हैं जो सिर्फ गोश्तखोर होते हैं, यानी कि शिकार करके खाते हैं, दूसरे जानवर को खाते हैं। इसी तरह से हर्बीवोर्स वो वाले जानवर होते हैं जो दूसरे पौधों को खाते हैं। ऐसे जानदार जो पौधे खाएंगे तो हर्बीवोर्स, जैसे कैटल्स होते हैं, जैसे डॉग है, कैनाइन है, वो कार्निवोर्स, जैसे इंसान है वो ओमनिवोर्स। तो इसका सही आंसर जो था वो हमारे पास क्या था? ओमनिवोर्स था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, साइरल रामाफोसा इज प्रेसिडेंट ऑफ। तो साइरल रामाफोसा साहब जो है वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो साउथ अफ्रीका था। सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास राइटर ऑफ शर्लॉक होम्स। तो इसका जो सही जवाब था वो हमारे पास था आर्थर कॉनन डॉयल। आर्थर कॉनन डॉयल जो है उन्होंने क्या लिखा था? शर्लॉक होम्स। ऑथर ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ऑथर ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है बेसिकली वो कौन है? स्टीफन हॉकिंग है। ये उनकी बुक है जिसके अंदर उन्होंने बड़ी ब्रीफ हिस्ट्री दी हुई है बिग बैंग की। ये भी पूछ लेता है कि बिग बैंग के ऊपर किसने काम किया हुआ है, यूनिवर्स की ओरिजिन की थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। तो वो भी स्टीफन हॉकिंग है और उनकी किताब का नाम क्या है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो इसका सही आंसर वहां पर स्टीफन हॉकिंग था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द ऑथर ऑफ 1984। ये बेसिकली 1984 एक नॉवल है। इसको जो लिखा है वो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। तो उसका सही आंसर 1984 का क्या था? जॉर्ज ऑरवेल। उन्होंने 1984 लिखा है, जॉर्ज ऑरवेल साहब ने। एनिमल फार्म भी इन्हीं की बुक है। ये बच्चे जो तैयारी करते हैं CSSPMS की, वो भी इसको स्टडी करते हैं, एनिमल फार्म को। कम्युनिज्म के ऊपर है, तो उसके राइटर भी कौन से हैं? जॉर्ज ऑरवेल साहब हैं। बड़ी मशहूर किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पूछा गया था आज के पेपर में नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका से थे। 27 साल उन्होंने जेल काटी है। तो उन्होंने क्या लिखी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट बुक थी इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी इज रिटन बाय। इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी अनवर सादात ने लिखी है। अनवर सादात प्रेसिडेंट रहे हैं इजिप्ट के। वहां पर उन्हें गोली लगी थी, उन्होंने इजराइल को कंट्री माना था इजिप्ट ने। तो अनवर सादात की बुक है इन द सर्च ऑफ आइडेंटिटी। इसका सही आंसर अनवर सादात था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है निपन इज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ। ये भी बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। निपन पेंट्स वगैरह आपको अक्सर दीवारों के ऊपर लिखा हुआ मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है, निपन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है जापान की। आज पेपर में जापान के हवाले से ढेर सारे एमसीक्यूज थे। तो इसका सही आंसर निपन का क्या है? जापान। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, इसका आंसर भी क्या बनता था? जापान बनता था। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एक अवार्ड है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं जापान में, उन लोगों को दिया जाता है। वैसे भी जापान को हम क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन। उसके बाद है बुक प्रॉमिस लैंड।
वैसे बुक नहीं है, अ प्रॉमिस्ड लैंड किताब है, वो लिखी है बेसिकली किसने? बराक ओबामा ने। बराक ओबामा जो है वो 44th प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, 44वें प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। उन्होंने किताब लिखी है अ प्रॉमिस्ड लैंड, तो इसका सही आंसर बराक ओबामा था। नेक्स्ट भी यूएसए के हवाले से क्वेश्चन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन बिलोंग्स टू, पूछा हुआ था कि वो कौन था, वहां पर ऑप्शन दिया हुआ था अमेरिकन, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो अमेरिकन थे। ये बेसिकली क्या था, एक पॉलीमैथ था, पॉलिटिशियन में कन्वर्ट हो गया। फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम भी आता है, जिन्होंने अमेरिका बनाया था। 1790 में इसकी डेथ हुई, 1790। नेक्स्ट एमसीक्यूज था हमारे पास, इब्ने इंशा इज फेमस फॉर, तो वहां पर यह लिखा हुआ था कि वो पोएट था, ट्रैवलर था, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज बनता था, कि कॉलमिनिस्ट भी था, कॉलम भी लिखता था इब्ने इंशा, पोएट भी था, ट्रैवलर भी था, तो इस वजह से इसका ऑप्शन क्या बनता था वहां पर? ऑल ऑफ दीज। फिर पूछा हुआ था कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, ये लाइट का यूनिट नहीं है, बल्कि इसका सही ऑप्शन जो है वो डिस्टेंस था। ये लाइट ईयर यूनिट हम यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमी में, मुख्तलिफ गैलेक्सीज, सूरज वगैरह के दरमियान फासले की पैमाइश के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या था? डिस्टेंस था। फिर एक एमसीक्यूज पूछा हुआ था, स्टोन इज अ यूनिट ऑफ, तो वहां पे दो चीजें दी हुई थी, मैस एंड वेट। स्टोन जो है मैस का यूनिट नहीं हो सकता, बल्कि ये वेट का है, तो इसका सही जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? वेट। स्टोन इज अ यूनिट ऑफ वेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, उसने पूछा हुआ था कि सोलर सेल कन्वर्ट्स, तो इसका जो ऑप्शन है वो ये है कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कि सोलर एनर्जी को सोलर सेल किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, रोडेशिया इज द ओल्ड नेम ऑफ, रोडेशिया जो है वो बेसिकली किसका ओल्ड नेम है? तो ये हमारे पास था जिम्बाब्वे। ये भी बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है, बार बार रिपीट होता है कि जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? रोडेशिया। जैसे अबसीनिया है पुराना नाम इथोपिया का, इथोपिया का पुराना नाम अबसीनिया, हबशा। इसी तरह से जिम्बाब्वे का पुराना नाम रोडेशिया, तो इसका जो सही ऑप्शन था वो हमारे पास क्या था? रोडेशिया। फिर उसने पूछा हुआ था कि ओलंपिक्स 2024 हेल्ड इन विच कंट्री, तो इसका सही ऑप्शन था पेरिस। 2024 की जो ओलंपिक्स हुई हैं वो कहां पर हुई हैं? फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, उसने कहा हुआ था कि ब्रेन ऑफ 2025 अवार्ड, ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन ट्रस्ट है, उसने अवार्ड दिया है डॉक्टर अमजद साकिब साहब को। तो इसका जो सही आंसर था वो डॉक्टर अमजद साकिब था, जिनकी अखुवत फाउंडेशन है पाकिस्तान की, उनको क्या दिया गया है? बेसिकली ब्रेन ऑफ 2025 का अवार्ड दिया गया है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उनका नाम नोबेल प्राइज में भी शामिल किया गया अमजद साकिब का, अखुवत फाउंडेशन वाले। फिर उसने पूछा हुआ था विच वन इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, उसके अंदर उसने सोलर दिया हुआ था, विंड दिया हुआ था, हाइडल दिया हुआ था, और साथ में दिया हुआ था न्यूक्लियर। सोलर भी रिन्यूएबल है, विंड भी रिन्यूएबल है, हाइडल एनर्जी भी रिन्यूएबल है, तो इसका जो सही आंसर था दैट वाज बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल में नहीं आता। कटिंग एज इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो कटिंग एज जो है वो बेसिकली जावेद मियांदाद की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, तो जावेद मियांदाद इसका क्या था? सही आंसर था हमारे पास। मारियोपोल इज ये बेसिकली सिटी है यूक्रेन के अंदर, तो इसका जो सही ऑप्शन था वो हमारे पास क्या था? यूक्रेन। तो यूक्रेन के अंदर क्या है? सिटी मारियोपोल।
कंट्री विच इज नॉर्थ ऑफ द गल्फ ऑफ एडन, तो नॉर्थ ऑफ गल्फ ऑफ एडन जो है वो क्या है, बेसिकली यमन है। गल्फ ऑफ एडन बेसिकली ये है कि ये सऊदी अरब पेनिनसुला है, जैसे उसने पेनिनसुला की डेफिनेशन भी आज के पेपर में दी हुई थी। यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, यहां से अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो यहां पे करके ये वाली बनती है गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन के नॉर्थ में बेसिकली कौन सा कंट्री है, यमन। तो इसका जो सही आंसर था वो हमारे पास क्या था, यमन। ऑप्शन में सोमालिया भी था, वो वेस्ट में हो जाता है, यहां पे है सोमालिया। डन। नेक्स्ट चलते हैं, आगे भी यमन से रिलेटेड एमसीक्यूज था कि हौदीज कहां पर एक्टिव है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कहां पे काम कर रही है, तो इसका भी सही आंसर जो है वो हमारे पास क्या था, यमन था। नेक्स्ट एमसीक्यूज, यूएनओ एस्टैब्लिश्ड इन विच कॉन्फ्रेंस, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है याल्टा कॉन्फ्रेंस। एफडीआर, फ्रैंकलिन डिनेलो रोजवेल्ट वो बंदा है जिसने बेसिकली यूएन का कंसेप्ट दिया, हम उसे फादर ऑफ यूएन भी कह सकते हैं। उसी ने यूएन की क्या की है, टर्म यूज की है, और ये किस कॉन्फ्रेंस में इसका नाम रखा गया था, याल्टा कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो सही ऑप्शन जो है पेपर के अंदर वो याल्टा कॉन्फ्रेंस था। आरएनए फ्रॉम डीएनए के बनने का प्रोसेस पूछा हुआ था, तो दो ऑप्शन दिए हुए थे, ट्रांसक्रिप्शन, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ट्रांसक्रिप्शन, कि डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। एक और ऑप्शन भी दिया हुआ था, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहते हैं कि आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, बेसिकली ट्रांसलेशन। और सवाल ये पूछा गया था कि आरएनए डीएनए से बनता है, इस चीज को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि बूट ऑफ यूरोप, तो बूट ऑफ यूरोप जो है वो बेसिकली इटली है। इटालियन पॉलिसोला की इस तरह से शक्ल है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बूट ऑफ यूरोप। ये पूरा इटली है, ये ऐसे और इस तरह से एक बूट की शक्ल बनती है, अगर मैप पे देखेंगे तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, बूट ऑफ यूरोप कहा जाता है। देखिए उसने बात पूछा हुआ था, पेनिनसुला किसे कहते हैं, पीस ऑफ लैंड, जैसे मैंने सऊदी अरब बनाया था जिसको तीन तरफ से पानी ने घेर रखा हो, हम उसे क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो ऑप्शन में भी यही था कि पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई थ्री साइड्स फ्रॉम वाटर, थ्री साइड, तीन साइड से कहां से जुड़ा हुआ, पानी से। ये देखें एक खुश्की का टुकड़ा है, उसको तीन तरफ से क्या घेरा हुआ है, पानी ने, तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टोमीटर, मैयर्स। रिफ्रैक्टोमीटर के यूजेस में सारा कुछ आता है, वहां पर शुगर दिया हुआ था, तो रिफ्रैक्टोमीटर ना असल में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मालूम करता है किसी भी लिक्विड का। शुगर्स के लिए भी यूज होता है, फैट्स के लिए भी यूज होता है, प्रोटीन्स की भी पैमाइश करता है। ये तीनों ऑप्शन दिए हुए थे। अब आप लोगों ने खुद इसको सर्च करना है और देख लेना है, और कमेंट भी कर दीजिएगा कि रिफ्रैक्टोमीटर किसके लिए यूज हो रहा है। मेरे मुताबिक ये तीनों के लिए यूज हो रहा था। अच्छा, व्हाट इज ट्रेड सेंटर, ट्रेड सेंटर नहीं पूछा हुआ था, उसने पूछा हुआ था ट्रेड सरप्लस। तो इसका सही ऑप्शन ये था कि ऐसा मुल्क जिसकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट्स कम हो, वो मुल्क हमेशा ट्रेड सरप्लस में होता है। तो वहां पे भी ऑप्शन दिया हुआ था कि ऐसा कंट्री जिसकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, इस चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रेड सरप्लस कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, उसने पूछा हुआ था कि एनवायरनमेंट डे, ये भी बार बार पेपर में आता है, 5 जून जो है वो हमारे पास क्या है, बेसिकली इन्वायरमेंट डे है। तो वहां पे भी ऑप्शन था 5 जून का, तो सही आंसर 5 जून है। उसने पूछा हुआ था कि सिलिकॉन वैली, दो एमसीक्यूज थे वैसे सिलिकॉन वैली के ऊपर, एक चाइना का सिटी था और एक जो है ना बेसिकली उसने सिलिकॉन वैली का पूछा था। तो सिलिकॉन वैली जो फेमस है वो कंप्यूटर्स की वजह से है, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स के गैजेट्स, इस वजह से मशहूर है सिलिकॉन वैली। और ये यूएसए की स्टेट कैलिफोर्निया में है। कहां पर है, कैलिफोर्निया, यूएसए। यहां बच्चे ने लिख दिया है वॉल स्ट्रीट, एमसीक्यूज ये नहीं था। उसने एमसीक्यूज में ये पूछा हुआ था कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहते हैं। वहां पर ऑप्शन थे फिफ्थ एवेन्यू एंड फला फला, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो था वॉल स्ट्रीट। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को किस चीज का नाम देते हैं हम,
वॉल स्ट्रीट का नाम देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि इस ईसीओ कब बनी, तो उसने 1985 का ऑप्शन दिया हुआ था, तो 1985 इसका क्या है, राइट आंसर है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। टर्की, ईरान और पाकिस्तान ने मिलकर बनाई थी 1985। फिर पूछा हुआ था बोनीटो मोसलिनी फ्रॉम विच कंट्री, तो इसका सही ऑप्शन है इटली। बोनीटो मोसलिनी ने इब्तिदा की थी फाशिज्म की। 1925 में इस बंदे ने हुकूमत संभाल ली थी, तो इसका सही ऑप्शन जो था पेपर में दैट वाज इटली। वो पूछता है कि किताबुल हिंद रिटन बाय, तो इसका सही जवाब है अल बैरूनी। अल बैरूनी ने किताबुल हिंद लिखी है। अल बैरूनी जुड़ा हुआ था महमूद गजनवी के दरबार से। महमूद गजनवी को किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स कहते हैं, तो उसके दरबार में काम करता था। क्योंकि महमूद गजनवी सब कॉन्टिनेंट में आता था हमले करने के लिए, तो अल बैरूनी का भी आना जाना कहाँ सब कॉन्टिनेंट लगा रहता था, तो उसने किताब लिखी थी किताबुल हिंद। मैंने कहा आपको कहानी भी बता दूं। नेक्स्ट है ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया बोलते हैं फोबिया ऑफ बीइंग अलोन। पेपर में भी ऑप्शन था कि अकेले होने का डर, आइसोफोबिया बीसी को बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या था बेसिकली, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले होने का डर क्या कहलाता है, ऑटोफोबिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होता है कि किसी ऐसी चीज के ऊपर कॉस्ट लगाना जिसमें से मल्टीपल आपके पास ऑप्शन हो और जो ज्यादा फायदामंद हो उसमें से। तो वहां पर पेपर में भी दिया गया था कि ऐसी चीजों के ऊपर पैसा खर्च करना जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो और उसमें से जो मोस्ट बेनिफिशियल हो उसके ऊपर पैसे खर्च करें, तो दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आसियान का हेडक्वार्टर पूछा हुआ था, तो वो बेसिकली है जाकर्ता के अंदर। जाकर्ता जो है वो कैपिटल है पुराना इंडोनेशिया का, अब खैर जो है ना नुजंत्रा बन गया, लेकिन कैपिटल आप क्या याद रखेंगे, आसियान का हेडक्वार्टर का सही ऑप्शन क्या था, जाकर्ता था। उसने सवाल पूछा हुआ था कि 1970s के अंदर पाकिस्तान ने किन दो मुमालिक के दरमियान सुलह कराई, तो पाकिस्तान ने कराई थी यूएसए एंड चाइना। इनकी आपस में मीटिंग्स हेल्ड कराई, इनको आपस में प्रेसिडेंट को आपस में बिठाया एक दूसरे के साथ, तो इसका सही ऑप्शन जो है चाइना और यूएसए था। फिर उसने पूछा हुआ था कि ओशन कनेक्ट्स, ये यूरोपियन यूनियन और यूएसए नहीं थे, उसने पूछा हुआ था कि ऐसे ओशन का नाम बताएं जो यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करता है। कॉन्टिनेंट का पूछा हुआ था, तो इसका जो सही जवाब था वो था अटलांटिक ओशन। इसका सही जवाब क्या था हमारे पास, अटलांटिक ओशन जो है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के दरमियान में है। नेक्स्ट उसने पूछा हुआ था अपार्थाइड मूवमेंट के बारे में। ये एंटी अपार्थाइड मूवमेंट चलाई थी नेल्सन मंडेला ने। कहां पर, साउथ अफ्रीका के अंदर। किस चीज को खत्म करने के लिए, व्हाइट सुप्रीमेसी। कि गोरे रंग के जो लोग थे वो कहते थे हम सुप्रीम है, जिनका कलर ब्लैक है ना हम उनको एजुकेशन हासिल करने देंगे ना कोई सिटीजन राइट देंगे। तो वहां पर भी यही ऑप्शन दिया हुआ था। अपार्थाइड का मतलब ये होता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ स्किन एंड कलर। आज के पेपर में भी ये ऑप्शन दिया हुआ था, तो सही ऑप्शन यही था कि स्किन और कलर की बेस पर लोगों के साथ फर्क करना क्या कहलाता है, अपार्थाइड मूवमेंट कहलाता है। अच्छा, जहां पर स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, जूलियन एसानेज का पूछा हुआ था, वो बेसिकली ये रिपीटेड एमसीक्यूज है, फाउंडर ऑफ विकीलीक्स है। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो क्या था, फाउंडर ऑफ विकीलीक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इन विच ईयर। तो यूएसएसआर 1991 के अंदर ना डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट गया था। और ये भी कभी कभी पेपर में पूछता है, इसके टूटने के बाद 15 स्टेट्स बनी थी और यूएसएसआर का नाम जो है ना रशिया पड़ा था। यूएसएसआर का नाम भी खत्म हुआ, रशिया पड़ा, 15 स्टेट्स बनी। आज के पेपर में जो सही ऑप्शन था वो 1991 था। कार्बोनेटेड ड्रिंक वाटर कंटेन्स
विच परसेंटेज ऑफ वाटर, तो वैसे ये 90% करता है कंटेन। इसका सही आंसर पेपर में भी 92% दिया हुआ था। जिस बच्चे ने 92% ऑप्ट किया है उसका जवाब ठीक है। कार्बोनेटेड वाटर के अंदर जैसे हम सोडा वाटर पीते हैं, पेप्सी, कोक, उसमें 92% वाटर की कंसंट्रेशन होती है। वो कहता है विच कंट्री अबॉलिश्ड क्रिमिनल कोड ऑन 1 जुलाई 2024 अमंग द एशियन कंट्रीज, तो इसका सही जवाब जो है वो हमारे पास क्या था, बांग्लादेश था। बांग्लादेश जो वो मुल्क है जिसने जुलाई 2024 में यूके का दिया हुआ क्रिमिनल कोड को क्या कर दिया है, एबॉलिश कर दिया है। बिन इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, तो बिन का जो सही जवाब था वो था इंडोनेशिया। बिन इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ इंडोनेशिया। इसी तरह से रियूटर्स का पूछा हुआ था, रियूटर्स इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यूनाइटेड किंगडम की जो न्यूज एजेंसी है उसका नाम क्या है, रियूटर्स। फिर एमसीक्यूज, थैलासीमिया इज अ, वहां पर ऑप्शन दिया हुआ था अ ब्लड डिजीज। थैलासीमिया जो है ना वो बेसिकली एक बीमारी का नाम है बायोलॉजिकली, जो खून की वजह से होती है, खून की कमी हो जाती है थैलासीमिया के अंदर। इस तरह से और भी बहुत सारे एमसीक्यूज थे। उसने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पूछी हुई थी, तो उसका आंसर जो है ना वो क्या है, बेसिकली 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। मुझे जितने एमसीक्यूज मिले हैं मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।